Understand? We have used a numbered list as well as data definition list. Right? Today, I hope you have understand the list properly. List आप लोग को समझ में आ गया होगा. Right? तो हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल दोबारा देख लेते हैं लिस्ट का. देन हम लोग आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं. राइट. यू कैन से in list we have done simple list. Today we will use attribute of list. Right. So here I have taken HTML हेड. देखिए उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ. आज मैं एक क्लास कर रहा था क्लास 7 के बच्चों का. ठीक है. क्लास 8 के बच्चों का उनको मैंने फ्रेम आज पढ़ाया. उनके बुक में है फ्रेम. राइट. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है दैट इज फ्रेम सेट. हियर रो इज रिटन एंड हियर फ्यू परसेंटेज आर गिवन. राइट. कि पेज का क्या परसेंटेज होना चाहिए. फ्रेम सेट में क्या होगा. सपोज इट इज योर पेज. इट विल कन्वर्ट इट इन दिस रेशियो. इस रेशियो में इसको कन्वर्ट कर देगा. राइट. तो आप लोग इस प्रोग्राम को पहले देख लीजिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं. बिकॉज यू पीपल आर 10th वन यू शुड नो दिस ऑल्सो. राइट. आपको पता होना चाहिए फ्रेम सेट क्या होता है. फ्रेम सेट में हम लोग एक ही पेज को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या एक ही प्रोग्राम के अंदर 3-4 प्रोग्राम को इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना. ये हमने Sir, it is not visible. इट इज नॉट विजिबल. ओके. Problem, no problem, no problem. I can understand the problem now. I have not shared yet. That's why it is not visible. Okay. Okay. Now you can see. I'll show you the program again. देखिए ये आपका प्रोग्राम है. In this program we have used frame set. अगर हमें क्या करना है एक ही पेज को एक ही पेज में 4-5 प्रोग्राम को या मान लीजिए 4 प्रोग्राम को हम लोगों को देखना हो. ठीक है. एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर ये 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको हमें देखना हो तो इन दैट केस वी कैन यूज फ्रेम सेट ऑप्शन. ठीक है. तो इसको जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम देन व्हाट वी आर गेटिंग. देन सी when we are running this program or when we are opening it then we are able to see like this. देखिए ये आपका एक पेज हो गया. दिस इज सेकेंड पेज. दिस इज थर्ड पेज. दिस इज फोर्थ पेज. ये आपका रो में डिवाइडेड हो गया. अगर इसी को आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रोज की जगह पे कॉल यूज कर देंगे. राइट. कॉलम. अब आपका प्रोग्राम जो है ये क्या हो गया कॉलम में कन्वर्ट हो गया. राइट. तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेम सेट का यूज करके एक ही प्रोग्राम मतलब एक ही पेज के अंदर कई प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं. देखिए अब ये आपका प्रोग्राम है. राइट. इट इज योर प्रोग्राम. इट इज रिटन हियर एंड वी वांट टू क्रिएट 4 programs in a same डॉक्यूमेंट. तो हम लोग फ्रेम सेट का यूज करके कर सकते हैं. नोट कर लीजिएगा. ठीक है. ये जो प्रोग्राम है ये आप लोग अभी जैसे लिखा हुआ है इसको आप वीडियो ओपन करिएगा. ठीक है. वीडियो ओपन करके वीडियो इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज नॉट व्हाट्सएप एक्चुअली योर ऐप एज वेल एज यूट्यूब. तो आप लोग जहाँ से आप लोग देखना चाहें वहाँ से देख के इसको जो है आप लोग नोट्स बना लीजिएगा. ठीक है. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे. ठीक है. क्या हमारा टॉपिक था आज का. आज का हमारा टॉपिक था लिस्ट. राइट. तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट यूज करते हैं. हियर वी विल यूज हेड क्लोज. हियर वी विल यूज टाइटल.
and here we will use list. The title of list is there, right? And title will be closed. Now here we will use body. बॉडी हम लोग क्लोज कर देते हैं। तरीका सही यही है लिखने का, आपका जो प्रोग्राम होना चाहिए कुछ इस तरीके का ही होना चाहिए, राइट। आफ्टर बॉडी व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट, किस टैग को हम लोग यूज करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट को, राइट। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास क्या है, एलाई है, एंड एलाई के अंदर सपोज हम कुछ फ्रूट्स के नाम लेना चाहते हैं, हियर आर गिवन ऑरेंजेस, yes, li, right. After that we will give graph, right, and after that suppose हम लोग को और फ्रूट का नाम लेना है तो हम लोग लिखते हैं एप्पल डाल देते हैं, राइट। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं, सेव करने से पहले हम लोग यूएल टैग को क्लोज कर देते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द रिजल्ट। अब हम लोग को रिजल्ट दिखने लगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बीजी कलर डाल देते हैं, इक्वल येलो कर दिया हमने, एंड टेक्स्ट डाल देते हैं, रेड कर दिया, और हम सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया H1। H1 कैसा होना चाहिए, H1 and here we have H1 close, राइट। अब हम लोग सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपका ये प्रोग्राम रेडी हो गया, ठीक है। अब जितना आप इसके अंदर वर्क करेंगे उतना प्रोग्राम आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या है, यूएल टैग है, तो आपको बुलेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइप स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप बुलेट्स में इसका टाइप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, यूएल का टाइप किया है, देखिए okay, no problem, let's save and check। देखिए ये आपका जो बुलेट्स आ रहे थे यहाँ पे, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर के आप सर्कल ले सकते हो, ठीक है। सर्कल अगर आपने दे दिया, इसको हम सेव करते हैं, देन वी विल ओपन द प्रोग्राम एंड वी विल सी इट, नाउ सी इट इज कमिंग इन सर्कल, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के ये मतलब टाइप एट्रीब्यूट यूएल के साथ, राइट। यूएल के साथ हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज करके ये जो हमारा सिंबल आगे आ रहा है, जो बुलेट्स आ रहे थे, स्क्वायर आ रहे थे, और इसके साथ और क्या आ रहे थे, सर्कल आ रहे थे, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं, अंडरस्टैंड। बाय डिफॉल्ट बुलेट्स आते हैं, नहीं तो आप स्क्वायर दे सकते हैं, एंड नहीं तो आप सर्कल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे हमने इसको अगर हम लोग को ओएल टैग यूज करना है तो वी कैन यूज ओएल टैग ऑल्सो, राइट। ओएल टैग हम लोग
यूज करेंगे एंड यू विल सी द रिजल्ट ऑफ दिस, राइट। यू विल refresh it and you are able to see 1 2 3 4, right? So oil tag is your numbered list, okay। एंड अगर oil tag में आप एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हैं then you can use attribute start। स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से होना है, मान लीजिए आपको फिफ्थ कैरेक्टर से करना है। एंड टाइप क्या होना चाहिए, तो टाइप मान लीजिए आप चाहते हैं ए, ठीक है, अल्फाबेट चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, ये देखिए टाइप 5 हमने दिया। तो 5 मीन्स क्या होता है, ए बी सी डी ई, पांचवा कैरेक्टर कौन सा है, ई है। तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, राइट। हमने स्टार्ट देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया एट्रीब्यूट, we have given start, so it is starting from 5 and type we have given a, so it is coming e f g, right। अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट 10 कर दे और टाइप ए रहने दे तो 10th कैरेक्टर हमारा जो भी होगा वहां से ये स्टार्ट होगा। सी 10th कैरेक्टर इज जे के एल, राइट। दीज आर प्री प्रोग्राम ना, okay। now if you want to print here स्मॉल रोमन नंबर, अगर स्मॉल रोमन नंबर मान लीजिए आप 4 से शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन गिव इट स्टार्ट फ्रॉम 4, राइट। so this way we can use list and its attribute, लिस्ट और इसके एट्रीब्यूट को हम लोग कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, राइट। इसके अंदर और भी हम लोग टाइप में हम लोग यूज कर सकते हैं कैपिटल ए। अगर यहाँ पे आपने कैपिटल ए दे दिया देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल ए, फोर्थ कैरेक्टर विल बी डी, देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम डी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। यहाँ पे आप अगर 1 देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये 4 से शुरू हो जाएगा आपका, राइट। कुछ इस तरीके का आपको आउटपुट यहाँ मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप लोग जो है ओएल टैग को एट्रीब्यूट के साथ एज वेल एज यूएल टैग विद एट्रीब्यूट यू कैन यूज, राइट। इट इज अप टू यू which kind of attribute you wanted to use and where, that is completely up to you people, right। so now we are going to let's wait. Now this way we can see the output of our program, okay। ये रहा आपका यूज ऑफ ओएल टैग एंड यूएल टैग, ठीक है। अभी आपको क्या बचा आपका, अगर आपको नेस्टेड लिस्ट बनाना, नेस्टेड लिस्ट मीन्स होता है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, right। You wanted to create list inside list, then how you can do, then in case of nested list what you will do, you will suppose I have taken here ul, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम ul में कन्वर्ट कर देते हैं, ul क्लोज हो गया, राइट। अब देखिए अब हम लोग को करना है इसको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूएल के अंदर विल टेक एल आई, यहाँ पे हम लोग एल आई ले लेते हैं एंड हियर वी विल गिव हेडिंग। हेडिंग क्या हो सकती है यहाँ पे हमारी, सपोज हाँ हमने यहाँ फ्रूट्स लिए हैं ना, यहाँ से हेडिंग हम रिमूव करके यहाँ ले लेते हैं, एंड देयर वी विल नॉट क्लोज हेडिंग। यहाँ पे हेडिंग हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं। यूएल हमने ले लिया एल आई एंड आफ्टर दैट यहाँ फ्रूट्स हमने लिया एंड हियर वी विल again open ul and inside ul I have taken type circle, right, circle, and then here li ul close, then again we will take li,
आफ्टर क्लोजिंग यूएल वी विल टेक अलाइन एंड सपोज यहाँ हम चाहते हैं कंट्री नेम और हम चाहते हैं नेम, few name I wanted to print, you can take anything, right? यहाँ पे हमने फिर यूएल लिया एंड इन यूएल आई हैव टेकन टाइप इक्वल स्क्वायर, राइट, एंड देन हियर वी हैव टेकन, क्या यहाँ पे दोस्ती ले लेते हैं, here we will take these all, right? अब देखिए क्या है, अब इसको हम सेव करते हैं। अब आप देखिएगा आपकी जो लिस्ट बनेगी वो क्या होगी, वो आपकी नेस्टेड लिस्ट होगी। ये देखिए आपकी लिस्ट के अंदर लिस्ट बन गई ना। देखिए ये फ्रूट एंड फ्रूट जो हो गए ये आपके हेडिंग हो गए, और ये आपका जो हो गया फ्रूट्स नेम जो हो गए वो लिस्ट के अंदर लिस्ट बन गई। एक लिस्ट ये बनी, एक लिस्ट ये बनी, एंड लिस्ट के अंदर ये लिस्ट बन गई। अंडरस्टैंड? सो इट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, राइट? इवन नेस्टेड list can be nested. You can have a number of paragraph each containing a nested list in a single list item, right? अगर सपोज आप कोई बुक लिख रहे हैं, बुक के अंदर इस तरह के टॉपिक आपको लिखने हैं, तो आप नेस्टेड लिस्ट का यूज करके आप प्रॉपरली इस तरह से उसको लिख सकते हैं। ठीक है? अंडरस्टैंड प्रॉपरली? एनी डाउट? Yes, sir. नो डाउट? Yes, sir. Okay, no problem. See,